जय हिंद फ्रेंड्स। मेरा नाम अजीत सिंह है और ये मेरा यूट्यूब चैनल है दद्दा की खरी खरी। तो आज मैं ना आपको एक कहानी सुनाता हूँ, रियल स्टोरी है। और इसमें मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बच्चे, युवा, किशोर, 12 से लेकर 18 साल तक के युवा बच्चे कैसे सोचते हैं, उनका थॉट प्रोसेस क्या होता है। तो तब क्या था कि ये बात है करीब आज से 20 साल पुरानी, 18-20 साल। हमारे बनारस में ना एक बहुत बड़ा स्कूल था, है, और उसका एक काफ़ी बड़ा हॉस्टल था। उसमें 450, उन दिनों 450 या 450 बच्चे रहते थे, छोटे बड़े मिला के। तो हुआ क्या कि उनके हॉस्टल में कुछ प्रॉब्लम आ गई और उनका जो हॉस्टल सुपरिटेंडेंट था वो अपने परिवार के साथ स्कूल का एक बहुत बड़ा अमाउंट गबन करके भाग गया। तो उन्होंने, दे बैडली नीडेड हॉस्टल सुपरिटेंडेंट जो कि हॉस्टल में बच्चों को संभाल सके, क्योंकि हॉस्टल जो था वो स्कूल की कमाई का एक बड़ा मोटा हिस्सा हॉस्टल से आता था। तो और बच्चों में और पेरेंट्स में बहुत ज़्यादा अनरेस्ट था, क्योंकि वो जो हॉस्टल सुपरिटेंडेंट था वो बहुत ज़्यादा पैसे, स्कूल की फ़ीस के बच्चों ने जो पैसे जमा कराए थे वो पेरेंट्स ने, वो उसको उस ज़माने में करीब 1.5-2 करोड़ रुपए लेके भाग गया था। तो उन्होंने एक विज्ञापन निकाला कि साहब हमें एक ऐसा हस्बैंड वाइफ की टीम चाहिए जो कि हमारे हॉस्टल को संभाल सकें। तो हमने सब विज्ञापन पढ़ा और जो उन्होंने रिक्वायरमेंट्स दी थी, तो मैंने विज्ञापन पढ़ा तो मैंने अपनी पत्नी को बोला, भाई ये तो हमें बुला रहे, जो रिक्वायरमेंट थी वो एग्जैक्टली हमारे लिए सूट करती थी। फिर हमको लगा कि लेट्स हैव ए न्यू एक्सपीरियंस। हालांकि हम लोग वी वर वेरी वेल सेटल्ड और बड़े मज़े से हमारी ज़िंदगी कट रही थी महापुर अपने गांव में। फिर हमको लगा कि चलो कुछ नया सीख के आएंगे, लेट्स ट्राई समथिंग, जस्ट फॉर ए न्यू एक्सपीरियंस, जस्ट फॉर अ चेंज। तब हम वहाँ पहुँच गए और वो उन्होंने हमें मतलब बात करते ही 5 मिनट के अंदर जो है सेलेक्ट कर लिया। तो हम दोनों साहब हस्बैंड वाइफ उनके हॉस्टल में शिफ्ट हो गए, हमने काम संभाल लिया। तो तब क्या था कि 10th 11th 12th के करीब 200 बच्चे तो 10th 11th 12th के थे और बाकी बच्चे छोटे थे, 5 साल से लेके वही 12 14 15 साल तक। वो तो उनका एक अलग विंग था, बड़े बच्चों को अलग। तो तब वहाँ समस्या क्या थी कि वहाँ इनडिसिप्लिन की बड़ी भारी समस्या थी। जब हम लोग गए, हमें इंट्रोड्यूस कराया गया तो उन्होंने बोला जी कि अजीत, हम ने आपको इसलिए रखा है कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा लड़के उद्दंड हैं और आपको उनको कंट्रोल करना होगा और बहुत सख्ती से कंट्रोल करना होगा। मैं कहा अच्छा जी, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बोले नहीं ये बहुत ही, हम आज तक हम तो तंग आ गए हैं, इतने ज़्यादा मतलब शैतान बच्चे हैं, गुंडे हैं ये। मैंने पूछा ऐसा क्या करते हैं, बच्चे ही तो हैं। बोले अरे उनके हॉस्टल के सामने जो एक बीच में ग्राउंड था, छोटा था, उसी में मॉर्निंग असेंबली होती थी। कहते वहाँ पे बियर की बोतलें फेंकी होती हैं एवरी मॉर्निंग, और दिवाली के दिनों में यहाँ पे पूरी आतिशबाजी और बमबाजी होती है, जबकि हम लोग बहुत कोशिश करते हैं कि बम पटाखे हॉस्टल में ना फोड़े जाएं। उसके बाद पंखे तोड़ दिए थे, डेली 2 4 10 ट्यूबलाइट तोड़ के जो है वो बीच में फेंकी होती है। और मतलब फर्नीचर तोड़ना, मतलब जो उत्पात, मतलब हनुमान जी जो उत्पात लंका में करके आए थे ना, वो हमारे यहाँ रोज होता है। तो मैंने कहा सर, मैंने कहा जी संभाल लेंगे। बोलो नहीं, आप जो है ना आते ही सबसे पहले मैं ना आपको जो 6 जो मेन कल्प्रिट्स हैं उनको पहचानवा दिया था उन्होंने मुझे, और वो मुझे एक्सपेक्ट करते थे कि मैं उनको मार के पीट के छेद के, उन्होंने पहलवान अपॉइंट किया था ना अपने हॉस्टल में। क्या था, हमने 4 संभाला, तो 4 संभाला और बच्चों के साथ हेलो हाई की, उठना बैठना शुरू किया। और तो जो पहला दिन मैं था वहाँ, अगले दिन मैंने देखा कि एक भी ट्यूबलाइट नहीं टूटी है, एक भी बियर की बोतल नहीं तोड़ के फेंकी गई है हॉस्टल में, और कोई पंखा नहीं तोड़ा गया, कुछ नहीं। मैंने कहा कोई उत्पात नहीं हुआ। एंड
द मैनेजमेंट वो बड़े देवर, उन्होंने सुबह सुबह मुझे फ़ोन कर पूछा कि हाउ इज़ इट, एवरीथिंग फाइन। रात को हुड़दंग हुआ, खूब शोर हुआ, हल्ला मचा। नहीं, मैंने कहा था कुछ भी नहीं हुआ, इट वॉज पिन ड्रॉप साइलेंस, एकदम शांति थी। आई श्योर तुम वहीं थे? मैंने कहा हाँ जी वहीं था। खैर तब 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 4 दिन बीता, 10 दिन बीते, कहीं कोई बात नहीं हुआ। और मैनेजमेंट मुझे रोज कहता था उसको दो झापड़ मारने थे, उसको पटक के मारा कि नहीं मारा, उसको जूतों से पीटा कि नहीं पीटा, फलाना लड़का बहुत बदमाश है। मैंने कहा मैं क्यों पीट दूं किसी बच्चे को, जब कोई प्रॉब्लम आएगी तब पीटेंगे ना, आप क्यों चिंता करती है, हम संभाल लेंगे, डोंट वरी। तो तब अच्छा हॉस्टल में क्या है कि हम वी वर इंटरेक्टिंग विद द स्टूडेंट्स। तो अच्छा हॉस्टल में छोटी मोटी समस्या होती कि भाई ये क्या हुआ, ये यहाँ किसने रख दिया। तो ऐसे ही एक छोटा सा इंसिडेंट नहीं हुआ, कुछ था ऐसा कि मैंने कहा यार ये किसने क्या कर दिया यहाँ पे, तो कोई बच्चा बोला नहीं। तो उसके बाद एक दिन क्या हुआ कि वो हॉस्टल का एक जो शावर था वो वहाँ टूट के रखा था। तो मैंने उस शावर को इंस्पेक्ट किया, मैंने कहा यार ये है ही बहुत घटिया क्वालिटी का, पर आखिर किससे टूटा, किसने तोड़ा। आई जस्ट वांटेड टू नो कि बेटा ये टूटा कैसे। तो मैंने पूछा कि मैंने जब असेंबली होती थी एवरी 7 PM देयर यूज्ड टू बी एन असेंबली, तो मैंने उनसे पूछा कि बेटा ये एक मैंने टूटा हुआ मिला, ये कैसे टूटा, किसने, किसके हाथ से टूटा। कोई बोला नहीं, कोई नहीं बोला। मैंने कहा बेटा मैं कोई नाराज़ थोड़ी ना रहा हूँ आप लोगों से, आई जस्ट वांट टू इंक्वायर कि क्योंकि ये बहुत ही घटिया और डिफेक्टिव सा पीस लग रहा है इसलिए टूटा है, देखो इसकी ये पाइप कितनी कमज़ोर है, मैंने उनको बताया। तो आई एम जस्ट इंक्वायरिंग कि मतलब, और मैं कोई नाराज़ नहीं हो रहा हूँ आपसे। तो तब फिर भी कोई बच्चा बोला नहीं। तो मैंने कहा यार ये बच्चे वाई आर दे सो हेजिटेंट सच बोलने में। और मैंने कहा देखो यार मैं आज आपसे एक प्रॉमिस कर रहा हूँ, मैंने कहा चाहे तुम्हारे हाथ से कत्ल हो जाए, अगर आपने मुझे सच बोल दिया तो आई प्रॉमिस कि मैं आपसे कभी कुछ कहूँगा नहीं। आई एम नॉट गोइंग टू शाउट, आई एम नॉट गोइंग टू गेट एंग्री विद यू। तो सब उस दिन बच्चों में थोड़ी सी हिम्मत आई कि सर अगर कह रहे हैं, मैंने कहा चलो अब मैं इसकी इंक्वायरी नहीं कर रहा, पर आगे से मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि एनीबडी हु स्पीक्स द ट्रुथ, चाहे उसने कत्ल ही क्यों ना किया हो, अगर आपने सच बोला है मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा, बल्कि मैं आई विल अप्रिशिएट फॉर योर डेयर एंड फॉर योर ट्रुथ। उसके बाद 2-4 दिन बाद फिर जैसे इतने 470 बच्चों के हॉस्टल में सब कुछ ना कुछ तो होता रहता है ना, इंडिसिप्लिन नहीं वैसे इंसिडेंट्स होते रहते हैं। तो एक दिन फिर एक इंसिडेंट हुआ। तो असेंबली में ही होता था ये सारा कुछ। तो मैंने पूछा बेटा ये क्या, ये हुआ वहाँ पे, ये कैसे हुआ। एक लड़के ने इमीडिएटली कहा सर वो ऐसे मुझसे हो गया था ऐसे। मैंने कहा कोई बात नहीं था, बी केयरफुल है, वेरी गुड बॉय। मैं गया, उसको मैंने पीठ पे अप्रिशिएट किया, आई लव यू, बहुत प्यारा बच्चा है। तो लोग, इट वॉज अ शॉकिंग इंसिडेंट फॉर होल ऑफ द असेंबली कि यार सर ने तो प्रॉमिस किया था कि वो नाराज़ नहीं होंगे और वो सचमुच नाराज़ नहीं हुए। और एक बार क्या हुआ कि ग्राउंड में लड़कों ने पैर गीले कर करके कुछ लिखा हुआ था, गीले पैरों के निशान बना के। मैं ऊपर छत पे था, मैंने वहाँ से देखा, तो मैंने कहा यार बड़ा प्यारा डिज़ाइन बनाया है। तो वहाँ पे ना 11th 12th के कुछ बच्चे, 15-20 बच्चे, तो मैंने पूछा अरे ये किसने बनाया भाई। तो वो अचानक डर गए बच्चे। तो मैंने कहा कि अरे यार मैं सिंपल सी बात पूछ रहा हूँ, किसने बनाया। मैंने ओके लाइन अप। मुझे डिसअपॉइंटमेंट ये थी कि यार मैंने, इसका मतलब आई हैव फेल्ड टू विन देयर कॉन्फिडेंस, कि मैंने इनसे वादा कर रखा है कि कुछ भी हो जाए मुझे सच तुरंत बता दो। तो मैंने कहा इट मीन्स आई हैव फेल्ड टू विन द कॉन्फिडेंस ऑफ चिल्ड्रन। मेरे लिए ये चैलेंज था। मेरे लिए चैलेंज ये नहीं था कि बच्चे बता नहीं रहे, मुझे लिए चैलेंज था कि इट मीन्स दैट मीन्स आई हैव फेल्ड समवेयर, आई हैव फेल्ड टू विन देयर कॉन्फिडेंस। तो मैंने कहा ओके लाइन अप। तो मैंने पूछा बेटा मैंने आपसे कितनी बार कहा है, प्रॉमिस किया है मैंने कि आप कुछ भी करो, अगर आप सच बोलते हैं
या आप खुद ही एक्सेप्ट कर लिए मेरे पूछने से पहले, तो फिर आई एम नॉट गोइंग टू शाउट। तो वन ऑफ द बॉयज ही सेड सर ये मैंने किया। मैंने कहा नो नो, ये तुम्हारा काम नहीं है, क्योंकि तुम्हें मैं भी जानता हूँ। तब तक दूसरा लड़का बोला सर सॉरी, ये मैंने बनाया डिज़ाइन। मैंने कहा अच्छा आप लोग इतने परेशान क्यों थे? वो कहता सर आपने ध्यान नहीं दिया, उसमें एक लड़की का नाम लिखा हुआ है। तो मैंने कहा अच्छा यार मैंने तो ध्यान नहीं दिया। कौन है वो? कहता था हमारी क्लासमेट। मैंने कहा बेटा कुछ नहीं होता है, ये तो नॉर्मल बात है। तो मैंने कहा पर एक बात बता, मैंने कहा तूने क्यों इस चीज़ को ओ किया कि सर मैंने बनाया? उसने कहा सर कोई नहीं कर रहा था तो मैंने कर लिया। मैंने कहा यार ये कोई बात होती है? वाई शुड यू ओ समबडीज फॉल्ट, जबकि वो फॉल्ट था ही नहीं। फिर मैंने उस लड़के से पूछा, मैंने वाई डिड यू टेक सो मच ऑफ टाइम इन एक्सेप्टिंग दिस, कि मुझे लाइन अप कराना पड़ा, मैं पिछले 10 मिनट से आप लोगों को एड्रेस कर रहा हूँ। बोला सर मुझे लगा आप नाराज़ होंगे, वो लड़की का नाम लिखा था। अबे मैंने कहा पागल है क्या है यार, मैंने वो आ ना बच्चे हो यार तुम लोग। सर बात खत्म हो गई। अब धीरे धीरे मुझे आए हुए लगभग 1 महीना हो चुका था हॉस्टल में। पिछले 1 महीने से हॉस्टल में एक भी इंसिडेंट नहीं हुआ था जिसको हम इनडिसिप्लिन कह सकते हैं। 1 महीने बाद सब दिवाली थी, तो मैंने बच्चों से मीटिंग ली और मैंने पूछा कि हाँ भाई पहले तो ये बताओ कि हाउ डू यू वांट टू सेलिब्रेट दीपावली? तो उन्होंने बोला सर ज़्यादातर बच्चे तो चले जाते हैं, पर ये हम लोग इतने सारे रह जाते हैं और हमारे क्योंकि घर दूर है, इसलिए हम लोग दिवाली पे 2 दिन की सिर्फ 3 दिन की छुट्टी होती है, हम लोग 2 दिन में तो ट्रैवलिंग में निकल जाता है, इसलिए वी आर नॉट गोइंग। तो लगभग 100 बच्चे यहाँ रह जाएंगे, बाकी कुछ बच्चे जो लोकल हैं वो चले जाते हैं। तो मैंने कहा हाउ डू यू वांट टू सेलिब्रेट दीपावली? तो उन्होंने बोला सर ऐसा कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, ऐसा। हाँ मैंने कहा चलो वेरी गुड आइडिया। तो हमने एक दीपावली मनाने का हॉस्टल में प्लान कर लिया। तब दीपावली आई और निकल गई, और हॉस्टल में एक भी इंसिडेंट पटाखे चलाने का नहीं हुआ, एक सिंगल भी नहीं हुआ। अच्छा मैनेजमेंट रोज मुझसे पूछती थी कल रात कैसी बीती। अच्छा मैनेजमेंट चूंकि बहुत बड़ा एक झटका खा के बैठी थी, उनका एक हॉस्टल सुपरिटेंडेंट 1.5-2 करोड़ उस ज़माने में लेके भाग गया था, और उनके हॉस्टल में बेहद भयंकर इनडिसिप्लिन हुआ करता था। तो दे वर वेरी एंक्शस कि अब क्या चल रहा है। तो वो रोज़ मुझसे पूछते थे कि कल रात क्या हुआ, आज सुबह क्या हुआ। उनको लगता था कि वो ऐसे ही उत्पात पहले की तरह चालू होगा और ये हमारे आने से पहले सुबह सुबह जो है वो ग्राउंड की सफाई करा देता है, और वो जो बियर की बॉटल्स रोज़ टूटती थी वो। मैंने कहा नहीं सर ऐसा कोई इंसिडेंट होता ही नहीं। मैंने कहा ट्यूबलाइट, मैंने कहा एक भी नहीं टूटी, आप देख लीजिए, पंखा एक भी नहीं टूटा, एक भी कोई नुकसान नहीं हुआ, एक भी फर्नीचर नहीं टूटा पिछले 1.5-2 महीने में, एक भी बियर की बोतल ग्राउंड में नहीं फेंकी गई। तो आई वॉज वेरी क्यूरियस। तो मैंने एक दिन वो 12th-11th वालों को बुला लिया। मैंने कहा यार एक बात बताओ, मैंने कहा तुम लोग करते क्या हो बे? कहते क्या हुआ सर? कहते ये मैडम मुझे रोज पूछती है कि आज कितनों को पीटा, आज कितनी बियर की बोतलें टूटी। और मैंने कहा यार तुम्हारे बारे में मुझे बताया गया था कि तुम तो एकदम राक्षसों की तरह उत्पात मचाते हो, जैसे रामायण के काल में राक्षस मचाते थे। अब एक भी नहीं उत्पात, तुम बताओ, यू टेल मी, ऐसा कोई इंसिडेंट होता है? वो कहता नहीं होता सर। मैंने कहा ये पहले क्या होता था? कहता सर बात ये ना कि जो पुराने वाले असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट साहब थे ना, उनको जरा सी कोई चिकोटी काट दे ना, जरा सा कुछ कह दे, इंसिडेंट कर दे, जरा सी सीटी बजा दे, कोई कुछ भी, तो सर वो ना पागलों की तरह चीखते थे, चिल्लाते थे, अपने बाल नोचते थे, मतलब वो एकदम फिल्मी सीन क्रिएट कर देते थे। और वो उनका जो चीखना, चिल्लाना, पैर पटकना, नाराज होना, शाउट करना, एकदम हिटलर की तरह चिल्लाना पुराने फिल्मों में। तो सर हमें बड़ा मज़ा आता था, इट वॉज सो एंटरटेनिंग। तो हम हमेशा उनको चिढ़ा के और उनका वो रौद्र रूप देख के वी यूज्ड टू एंजॉय, एंड इट वॉज अ ग्रेट सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर अस। आपके साथ ऐसा है कि एक तो चाहे कुछ हो जाए, आपने रिएक्ट नहीं करना, ऊपर से स्माइल कर देना है, और अगर हम कोई बदमाशी कर भी दें तो आपने कुछ कहना ही नहीं उस बात पे, उल्टे आपने हमें शर्मिंदा कर देना है। तो उल्टे हमें शर्म आ जाती है कि मैंने यार सर को क्या कहें, यस है। तो सर अब
आपके ज़माने में वो मज़ा ही नहीं, एंटरटेनमेंट ही आपने हमारा ख़त्म कर दिया, बिकॉज यू डोंट शाउट। आप नाराज़ कभी होते ही नहीं, यू आर ऑलवेज स्माइलिंग। और आप हमसे ऐसे बात करते जैसे हम आपके यार दोस्त हो। मैंने कहा हाँ यार, मैं तो बच्चा जब अपनी उम्र के बराबर हो जाए ना, तो वो बच्चा नहीं रह जाता, बेटा नहीं रह जाता, वो तो दे बिकम फ्रेंड्स। और यू शुड ऑलवेज ट्रीट बॉयज़ लाइक योर फ्रेंड्स। तो मैंने कहा मैं तो तुम्हें, मैंने कभी आज तक सोचा ही नहीं कि मैं हॉस्टल सुपरिटेंडेंट और तुम स्टूडेंट्स हो। मैंने कहा यार, यू आर ऑल फ्रेंड्स। तो सब इतनी एक ज़बरदस्त बॉन्डिंग बन गई, मुझे आज भी याद है। तो सब, नाउ व्हाट इज द लेसन? सर लेसन ये है कि लीडरशिप, पेरेंट्स, टीचर्स, जब तक बच्चे का कॉन्फिडेंस नहीं जीत लेंगे, तब तक आप उन्हें मैनेज नहीं कर सकते। दे शुड हैव फेथ इन यू, दे शुड हैव ट्रस्ट इन यू, और यू शुड कीप योर वर्ड। आपने उनसे जो वादा किया है, आप उसे हर हाल में निभाइए। अगर आपने बोल दिया आज शाम को मैं तुम्हें यहाँ घुमाने ले चलूँगा, तो चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, आप उनको घुमाने लेके जाइए। आपने बोल दिया कि अगर तुम सच बोलोगे मैं नाराज़ नहीं होऊंगा, तो उस वादे को निभाइए। उसने चाहे जितनी बड़ी गलती की, अगर बच्चे ने ट्रुथफुली उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो आप अपना वादा निभाइए। और आपने कहा था कि नाराज़ नहीं होंगे, तो नाराज़ नहीं होना है। और जिस दिन आपने बच्चे का या अपने बच्चों का, एज ए टीचर अपने पूरी क्लास का, स्टूडेंट्स का, एज ए कोच अपने ट्रेनीज़ का, एज ए टीम लीडर, मैं ये सिर्फ ये साइकोलॉजी सिर्फ बच्चों की नहीं है, ये साइकोलॉजी एक टीम लीडर के लिए, उसकी टीम की भी है। अगर टीम लीडर ने अपनी टीम का ये विश्वास जीत लिया, तो फिर मैनेजमेंट बहुत आसान हो जाता है। हम क्या करते हैं, मेरी वाइफ ना, शी इज़ द प्रिंसिपल ऑफ ए स्कूल, तो समटाइम्स ना शी स्टार्ट शाउटिंग। तो मैंने पूछा एक बात बताओ यार, यू आर द लीडर, और एक लीडर के पास जो अंतिम हथियार होता है ना, वो शाउट कर सकता है अपनी टीम पे। ये कोई कैदी तो है नहीं, या ये कोई बच्चा तो है नहीं कि तुम अपने टीम को, अपने टीचर्स को अपने चार झापड़ मार दोगे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। द मैक्सिमम यू कैन डू विद योर टीम इज शाउट। तो मैंने कहा ये आपका शाउटिंग जो है ना, सबसे बड़ा हथियार है। और मैंने कहा आज आप बात बात पे अपना सबसे बड़ा हथियार चला देती हैं। अच्छा, वो शाउटिंग से भी अगर ना सुधरा, उसने डिज़ायर्ड रिजल्ट्स न दिए, तो फिर क्या करोगी? मतलब आप अपना जो एटम बम था वो तो फोड़ चुके हैं ऑलरेडी, अमोघ शक्ति तो चला दी महाभारत वाली आपने, अब कैसे मारोगे अर्जुन को? आपने जो सबसे बड़ा हथियार था वही आपने खर्च कर दिया। तो मैंने कहा यार, और एक लीडर को अपनी टीम पे शाउट करना पड़े, उसके लिए शर्म की बात है भाई, टीम के लिए शर्म की बात नहीं है। अगर एक लीडर अपनी टीम पे शाउट करता है ना, तो ये लीडर के लिए शर्म की बात है कि तुम्हारा मैनेजमेंट इतना पुअर है कि तुमको अपनी टीम पे शाउट करना पड़ता है। नो, शाउटिंग तो भाई अंतिम हथियार है। उसके बाद सिर्फ एक ही हथियार रहता है, यू टू फायर दैट पर्सन। उसको आपको नौकरी से निकालना पड़ेगा, या रोज शाउट करोगे तो शाउटिंग का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो लीडर तो वो होता है जिसकी आंख से समझ जाए टीम कि हमारा लीडर चाहता क्या है, हमारा बॉस चाहता क्या है। और अगर मैनेजमेंट करते हुए, चाहे वो बच्चे का मैनेजमेंट हो, चाहे वो एडोलसेंट्स का मैनेजमेंट हो, चाहे आपके स्टूडेंट्स का मैनेजमेंट हो, ट्रेनीज का मैनेजमेंट हो, अगर आपके चेहरे पे मुस्कान नहीं है, दैट मीन्स यू हैव फेल्ड एज अ लीडर। आपको जो भी समस्याएं हल करनी है, वो मुस्कुराते हुए ही हल करनी है, क्योंकि नाराज होना, आंखें दिखाना, दांत भींचना और शाउट करना, ये तो बड़े हथियार है भाई। स्माइल करके ही काम चला लो और विन द कॉन्फिडेंस ऑफ योर टीम। उनको इतना तैयार करो कि वो आपके सामने बेहिचक
सच बोलना सीखें। उनको मालूम है कि सच बोल देने से हमारा लीडर खुश होगा, नाराज़ नहीं होगा। और टीम की आलोचना करते समय वो जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था ना, सैंडविच बनाना सीखिए। सैंडविच पद्धति से काम लीजिए, अपनी टीम को लीड करिए एंड विन द कॉन्फिडेंस ऑफ योर टीम। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।